इक्वेशन क्वेश्चंस सब्जेक्ट मैथ्स बहुपद पोलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर 1, एक द्विघात बहुपद p-1 एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस 1 का शून्य ऋण 3 है तो p का मान ज्ञात कीजिए। शून्य कहते हैं शून्य करने वाला, x का हुआ मान जो उस बहुपद का मान शून्य कर दे उसको जो है हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। तो हम इसमें p-1 एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 में x बराबर ऋण 3 रखने पर p-1 -3 का वर्ग प्लस ये मान रख देंगे बराबर 0। ऋण 3 का वर्ग जो है 9 होगा, वर्ग हो रहा है पॉजिटिव हो जाएगा। p-1 गुणा 9 -3p प्लस 1 बराबर 0। अब इसमें गुणा कर देंगे, कोष्टक खोल देंगे। 9p - 9 -3p प्लस 1 बराबर 0। 9p में से 3p गया तो 6p, -9 में से प्लस का 1 गया तो माइनस के 8 बराबर 0। 6p बराबर 8, p बराबर 8/6। अब जो है 2 से काट देंगे, 2 चौक 8, 2 तिया 6 तो आ गया 4/3। p का मान हो गया 4/3। उतार ले। क्वेश्चन नंबर 2, यदि px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यदि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा बीटा हों तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद बटे एक्स स्क्वायर गुणांक बराबर c/a। ये सूत्र हैं, ये फॉर्मूला है शून्यकों के योगफल और गुणनफल के। यहाँ पर जो है तुम्हारे प्रश्न के अनुसार a बराबर 3 है, b बराबर 9 है, c बराबर 2 है। अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। b का मान रख दिया -9, a का मान 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 9/3 फिर क्या 3, इसका आंसर आ जाएगा 3। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। ऊपर से देखो यहाँ बराबर इसके मान रख देंगे 2/3। तो ये तो आ गया मूलों का योगफल और ये हो गया मूलों का शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल हो गया 3 और शून्यकों का गुणनफल हो गया 2/3। क्वेश्चन नंबर 3, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। फर्स्ट नंबर 1/4 ऋण 1, सेकंड खंड में √2 1/3। सॉल्यूशन फर्स्ट अल्फा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल बराबर 1/4। अल्फा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है बराबर 1/4 या b/a बराबर -1/4। तुलना करने पर a बराबर 4, b बराबर 1, c बराबर 4। अभिष्ट बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। abc के मान रखने पर ये प्राप्त हो गया। ऐसे ही सेकंड खंड अल्फा प्लस बीटा बराबर √2 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 ये गिवन दिया हुआ है तुम्हारे खंड में। -b/a बराबर √2/1 b/a इज इक्वल टू माइनस इधर आ जाएगा -√2/1। 3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, आंसर हर में इज इक्वल टू -3√2/3। अब इधर आ जाओ, अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3, c/a बराबर 1/3।
तुलना करने पर ये ABC के मान आ जाएंगे। अभिष्ट बहुपद ax² प्लस bx प्लस c, इसमें ABC के मान रख देंगे। 3x² माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, ABC के मान रखने पर यह हमको प्राप्त हो गया। निम्न द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए, यानी हमको शून्यक ज्ञात करना है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का में संबंध की सत्यता की जांच करनी है। ठीक है, अब हम जो है शून्यक ज्ञात करेंगे। शून्यक ज्ञात तो माना x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक अल्फा व बीटा है, ये हमने मान लिया। तो बहुपद ज्ञात शून्यक ज्ञात करने के लिए हम जो है बराबर 0, बहुपद को 0 के बराबर रख देंगे। तो x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0 शून्य ज्ञात करने के लिए। अब इसके फैक्टर करेंगे, 8 के ऐसे फैक्टर करो, ऐसी दो संख्या देखो तो इनका योग जो है अंतर, उसका अंतर 2 आ जाए और गुणनफल 8 हो जाए। तो 4 ऋण 2, 4 दूनी 8, 4 में से 2 गए तो 2, ये 2 हो गए। x² माइनस कोष्टक में 4 माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0, माइनस गुणा माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसमें से दो दो पदों के समूह बना लेंगे। इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक x कॉमन है, इसमें धन 2 कॉमन है, x माइनस 4 एक कोष्टक में और दूसरे में x प्लस 2 बराबर 0। तो अब इसे फैक्टर को 0 के बराबर रख करके x के मान ज्ञात कर लेंगे। x माइनस 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर माइनस के 2। तो हमने इस तरह से x के मान ज्ञात किए। जो x के मान है ये ही शून्यक है, एक को अल्फा मान लो और दूसरे को बीटा मान लो। तो आकार बहुपद के शून्यक अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर ऋण 2, ये शून्यक ज्ञात हो गए हम। शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध ज्ञात करने के लिए पहले हम a, b, c के मान ज्ञात करेंगे। a का मतलब है x² का गुणांक जो होगा वो a का मान होगा, x का गुणांक जो होगा वो b का मान होगा, अचर पद होगा वो c का मान होगा। अब है ये संबंध है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a, ये हमको सिद्ध करना है दोनों साइड, ये दोनों साइड हमको सिद्ध करनी है। तो पहले हम लेंगे इस साइड को, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान रख देंगे 4 और बीटा कितना ऋण 2 है, ऋण 2 लिख देंगे, 4 में से 2 गए तो 2, ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड, इसका मान हो गया। अब इस साइड में जाओ, राइट हैंड साइड माइनस b/a, b का मान रख दो ऋण 2 बटे 1, ऋण क्या हो जाएगा धन बराबर 2, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी ये साइड और ये साइड दोनों कैसी हो रही हैं बराबर। अब इस दूसरे भाग पे आ जाओ, गुणनफल वाले पर, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। अब लेफ्ट हैंड साइड लो इसका, लेफ्ट हैंड साइड बराबर अल्फा इंटू बीटा, 4 गुणा ऋण 2 बराबर ऋण 8, ऋण 8 आ गया। और राइट हैंड साइड यानी c/a, c का मान ऋण 8 और a का मान 1, यहाँ ये रख देंगे बराबर माइनस 8, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यही सत्यता की जांच है। तो भी बना रहा है वीडियो। 5, यदि द्विघात बहुपद k-1 x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में से शून्यकों में से एक शून्यक ऋण 3 है तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। अब सॉल्यूशन, अब ये हमने गिवन है क्योंकि k-1 x²
प्लस के एक्स प्लस 1 का एक शून्य ऋण 3 है, अर्थात अल्फा बराबर तीन -3। इसमें x बराबर ऋण 3 रखने पर किसमें, इस बहुपद में ये मान रख देंगे, -x की जगह -3 का वर्ग प्लस के x की जगह -3 प्लस 1 बराबर 0। तो ये शून्य का है, के -1 ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, माइनस प्लस के का गुणा -3 में करेंगे तो -3 के प्लस 1 बराबर 0। 9 का इसमें गुणा करेंगे के -1 में, 9 के -9 -3 के प्लस 1 बराबर 0। 9 के में से 3 के गए तो 6 के, ऋण 9 है और ये धन के 1 है, तो माइनस का 8 बराबर 0। अब ऋण 8 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो धन के 8 है, 6 के बराबर 8, के बराबर 8/6। ये जो है 2 से काट लेंगे, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, तो के बराबर आ गया 4/3। अब दिए बहुपद में 4/3 रखेंगे, के का मान 4/3, के का मान 4/3 रख करके ये बहुपद हम प्राप्त कर लिया, ये बहुपद हमने प्राप्त कर लिया। अब इसमें x² का गुणांक कितना है, 1/3 है, x का गुणांक 4/3 है, अचर पद क्या है 1 है, तो a बराबर 1/3। ये क्या है, x² का गुणांक है, b क्या है, x का गुणांक है, तो x का गुणांक कितना है 4/3। c क्या है, अचर पद है, तो ये अचर पद 1 है, c बराबर 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a सूत्र होता है शून्यकों और गुणांकों में संबंध में। अल्फा का मान रख देंगे, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा -3 प्लस बीटा बराबर माइनस बी का मान कितना है 4/3, 4/3 रख दिया, ए का मान कितना है 1/3, 1/3 रख दिया, ये हो जाएगा बराबर -4, तो -3 प्लस बीटा बराबर -4। अब -3 का इधर हम पक्षांतर करेंगे, तो पक्षांतर करने पर गुणा का क्या हो जाता है, भाग का गुणा, धन का ऋण और ऋण का धन। ठीक है, यहाँ पर ऋण है तो यहाँ क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा, इधर ले जाएंगे, तो बीटा बराबर हो जाएगा -4 प्लस 3 बराबर -1। अतः दूसरा शून्य बराबर -1, अर्थात बीटा बराबर -1। ये द्विघात बहुपद के इम्पोर्टेंट सवाल हैं, इन्हीं के आधार पर प्रश्न आएंगे, इनको गहराई से सुनना है। कल हम तुम्हें 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के विषय में बताएंगे। इसके हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।